हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग हल करने वाले क्लास 9th के मैथ का जो चैप्टर है 8वां चतुर्भुज। ठीक है, तो देखिए इसमें जो भी इसका बेसिक नियम है, प्रमेय है, वो सारा चीज़ हमने जो आपको थंबनेल दिखाई दे रहा है इस वाले वीडियो में हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि इसके जितने भी एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल, उसके बाद से यहाँ पर दूसरा नंबर, इसमें जैसे यहाँ पर क्या कर रहा है कि दर्शाइए कि समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, ये सारा चीज़ देखिए। इसको तो हमने ये उदाहरण 1 और 2 हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, जो थंबनेल दिखाया है इसी वाले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं कि ये वाला जो आपका उदाहरण है तीसरा, ठीक है, ये वाला उदाहरण, इसमें हमें बताना है कि DAC बराबर है BCA के, और उसके बाद से क्या हमें बताना है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये वाला जो चतुर्भुज है क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर आपका उदाहरण नंबर 4 यहाँ पर आ जाता है, जिसका फिगर यहाँ पर ऑलरेडी इसमें बना करके दिया है। ठीक है, तो इसको हमें बताना है। तो इसमें देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हल है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका इसका बताने वाला हूँ कि इतना सारा प्रोसेस ना करना पड़े, आप इजीली इसको हल कर लें, ऐसा मैं आपको कुछ मेथड बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमने क्वेश्चन को नोट कर लिया है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। यहाँ पर आप फिगर देख सकते हैं कि यहाँ पर देखिए ABC ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब कि ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज है। उसके बाद से कह रहा है कि AB बराबर BC है, मतलब यही वाला चीज़ है, यहाँ पर दर्शाया है कि ये वाला AB और BC ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, यहाँ पर दे दिया है। उसके बाद से कह रहा है कि AD वहिष्कोण PAC को समद्विभाजित करता है। यहाँ पर देखिए ये जो AD भुजा है, वहिष्कोण मतलब ये बाहर वाला PAC, ठीक है, PAC इस पूरे कोण को बराबर भागों में AD क्या कह रहा है, बांट रहा है, मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि CD समांतर BA है। अब ये चीज़ कहाँ है, तो देखिए ये वाला जो ये वाला भुजा है इसके समांतर में है। ठीक, उसके बाद से कह रहा है कि दर्शाना है कि DAC कोण BCA के बराबर है। ठीक है, DAC ये वाला कोण BCA, तो BCA मतलब कि इसके बराबर है, ये चीज़ हमें बताना है कि ये वाला कोण इसके बराबर है। ठीक, उसके बाद से दूसरा बताना है कि ये ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये चीज़ हमें सिद्ध करना है। अब ये चीज़ कैसे होगा, तो देखिए बिल्कुल आसान है। इसमें आपको करना क्या होगा कि सबसे पहला चीज़ कि कुछ लोग तो ये कहेंगे कि अच्छा इसमें ये वाला और ये वाला समांतर है, ये है, और ये एक तिर्यक है, तो फिर ये वाला बराबर हो जाएगा एकांतर कोण से। तो देखिए इसके पीछे का मैं रीज़न बताता हूँ कि ये और ये समांतर है। ठीक है, जैसे कि ये वाला और ये वाला समांतर हो गया। ठीक है, ये दोनों एक तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा। एकांतर कोण कब होता है, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होता है ना ऐसा। तो अब यहाँ पर देखिए ये वाला समांतर है, तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर, जैसे कि अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा और बढ़ा दे ऐसे, ठीक है, समझाने के लिए बढ़ाया है, तो ये पूरा इसके बराबर होगा, ये पूरा कोण इस पूरे कोण के बराबर होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर केवल यही वाला हमें बताना है कि क्या इसके बराबर है। तब कैसे करेंगे, तो आइए इसके पीछे का कारण पहले समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये वाला इसके बराबर है। ठीक है, ये वाला इसके बराबर है, तो लिखेंगे, तो सबसे पहले दिया है, हम लिख लेते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। लिख देते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक, उसके बाद से इसमें दिया है कि AB बराबर AC है। ठीक है, जिसमें AB बराबर AC है। ठीक है, तथा ये वाला भी दिया है ना कि CD जो है वो समांतर है BA के। बस इतना आपको लिख करके कहानी ख़त्म कर देना। ये इतना कर देते हैं तो आपका 1 नंबर की मतलब कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से देखिए, इसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिखना है सिंपल आपको कि ज्ञात करना है। ठीक है, दूसरा हेडिंग आपको डालना है इस तरीके से। अब क्या ज्ञात करना है, तो सिंपल इसी चीज़ को दे करके यहाँ पे लिख देना है। ठीक, तो पहला वाला और ये दूसरा वाला यहाँ पर आपको लिख लेना है। ठीक है, लिख लीजिएगा, देख देख कर ही तो लिखना है। अब इसके बाद से आपका आता है प्रमाण। तो चलिए, प्रमाण या फिर उपपत्ति दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें आपको लिखना क्या है, देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये वाला भुजा दोनों आपस में बराबर है, तो लिखेंगे कि जो आपका भुजा है AB वो बराबर है AC के। ठीक है, लिख देंगे कि दिया है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया
कि दिया है। ठीक, अब आपने एक नियम पढ़ा होगा कि किसी भी त्रिभुज, जैसे यहाँ पर ये त्रिभुज बना है ना, किसी भी त्रिभुज का दो भुजाएं अगर आपस में बराबर हैं तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण आपस में बराबर होता है। ठीक है, ये नियम होता है। तो लिख देंगे कि तब कोण ए बी सी बराबर होगा कोण बी सी ए के। ठीक है, इसके बराबर होगा। ये दोनों आपस में बराबर हो गए ना, तो ए बी सी ये वाला हो गया। अब उसके बाद से बी सी ए ये वाला हो जाएगा, कोण बी सी ए। ठीक है, अब रीजन देना पड़ेगा कि ये दोनों आखिर में कैसे बराबर है। तो हम लिख देंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण। ठीक है, लिख देंगे कि बराबर भुजा के सम्मुख कोण, बस इतना आपको लिख देना है, कहानी खत्म। ये चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद से अब मेन चीज़ आपका आता है क्या, कि इसमें क्या है कि ये वाला जो आपका PAC है, ठीक है, PAC, अच्छा हमें बताना क्या है, हमें बताना ये वाला ना कि DAC और ये वाला, मतलब कि ये कोण क्या इसके बराबर है। तो देखिए अब ये कोण किस में आएगा, तो PAC बराबर लेंगे, सबसे पहले वही कोण हम लेंगे। ठीक है, तो देखिए वही कोण हमारा क्या है, अभी मैं आपको वही कोण के बारे में ही बताता हूँ क्या चीज़ है ये। तो लिखेंगे कि अब इसको चाहे तो आप समीकरण 1 मान सकते हैं। ठीक है, समीकरण 1 मान लीजिए, बढ़िया रहेगा। अब कोण PAC, मतलब ये बाहर वाला PAC, ये पूरे की बात कर रहे हैं हम इस समय। PAC किसके बराबर होगा, तो PAC बराबर हो जाएगा कोण ABC, कोण ABC प्लस में कोण BCA के, BCA के। ठीक है, तो लिख देंगे कि वही कोण। अब कुछ लोग को यहाँ पर मामला गड़बड़ होगा कि ये चीज़ क्या लिख दी है। तो देखिए मैं आपको सिंपल तरीका ये बता देता हूँ कि ये जो आपका वही कोण है ये वाला, ये क्या करता है कि इस कोण के और इस कोण के दोनों कोण के बराबर ये अकेला ही होता है। ठीक है, अब आपके मन में आएगा कि ऐसा क्यों। तो देखिए इसके लिए हमने एक अलग वीडियो बना दिया है कि ये वही कोण है इसके और इसके कोण के बराबर क्यों होता है, इसके लिए हमने अलग से वीडियो बना दी। ठीक है, क्योंकि इसी में अगर समझाने लगे तो फिर ये वाला आपको क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। ठीक है, आप भी बोर हो जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप जा करके देख लीजिएगा। ठीक है, कि ये वाला और ये वाला दोनों कोण मिल करके क्यों इसके बराबर होता है। ठीक, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। देखिए वही कोण कहीं कैसा भी हो सकता है। ठीक है, जैसे कि कोई भी त्रिभुज है इस तरीके का। ठीक है, अब इसका अगर ये निकाल दिए ये वही कोण हो गया। ठीक है, कोई भी त्रिभुज है अगर आपने ये निकाल दिया तो ये वही कोण हो गया। ठीक है, वही कोण हमेशा इस कोण और इस कोण के बराबर होता है, ये वाला इस कोण और इस कोण के ये बराबर होगा। ठीक, बस इतना ये आपको याद रखना है। अगर आपको जानना है कि ये चीज़ क्यों, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हमने लिख दिया है कि कोण जो B है, ये कोण बीच वाला देखते हैं, कोण B और यहाँ पर कोण C, ये वाला दोनों के क्या बराबर है, PAC के, इसके बराबर है। ठीक, अब इसके बाद से देखिए कि इसमें हमें क्या करना है। यहाँ पर हमारा क्या दिया है कि जो ABC है वो BCA के बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर है। तो जब दो चीज़ आपस में बराबर होता है तो कहीं पर भी अगर ज़रूरत पड़ जाए तो इसको हम इसके स्थान पर रख सकते हैं या फिर इसके स्थान पर हम इसको रख सकते हैं। ठीक है, तो वही काम हम यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें BCA चाहिए। ठीक, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर एक BCA है, इसको भी हम BCA में कन्वर्ट कर लेंगे। तो लिखेंगे ये कोण PAC बराबर में, इसको भी हम यहाँ से हम BCA कर लेंगे, कोण BCA प्लस में कोण BCA। ठीक है, अब ये चीज़ कैसे कहाँ से आया है, तो ये वाला हम लिख देंगे समीकरण 1 से। ठीक है, इसीलिए हमने उसको समीकरण मान लिया था, समीकरण 1 से। इतना तो क्लियर हो गया। अब एक BCA और एक BCA कितना हो जाएगा, 2 BCA हो जाएगा, सिंपल। तो PAC बराबर में 2 कोण BCA, बस ये हमारा एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ठीक, अब इसके बाद से तो PAC में आपको क्या चीज़ मिल रहा है, आपको ये वाला बताना है ना। PAC से तो हमें बस इतना निकालना था, अब हमें तो ये वाला बताना है ना।
ठीक है। तो ये क्या है, ये ए डी क्या है, इस पूरे पी ए सी को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये चीज़ तो है ना। तो हम क्या करेंगे कि पी ए सी का ये क्या है, ये आधा है, डी ए सी क्या है, पूरे पी ए सी का आधा है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि तथा कोण पी ए सी का आधा क्या है, आधा आधा समझाने के लिए अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, इसको हमें लिखना पड़ेगा 2 कोण डी ए सी, ठीक है, डी ए सी। अब कुछ लोग यहाँ पर भी कन्फ्यूजन है कि ये 2 अब कहाँ से आ गया। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे पास 5 है, बराबर में हमारे पास 10 है, ठीक है। अब हमें अगर इस 5 को 10 के बराबर करना है तो गुणे में 2 करना पड़ेगा ना, तो जो कम होता है उसी में तो गुणा करेंगे ना, वही चीज़ तो हमने यहाँ पर किया है। पी ए सी का आधा है कौन सा, डी ए सी, ठीक है। तो ये वाला आधा है ना डी ए सी, तो छोटा कौन है डी ए सी, तो गुणा किस में करेंगे, डी ए सी में, तो वही आधा है इसलिए हमने 2 से गुणा कर दिया है। सिंपल, समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, मान लेंगे समीकरण 3, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे कि हमारा पी ए सी बराबर क्या मिल चुका है, 2 डी ए सी मिल चुका है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि समीकरण 3 का ये जो आपका ये वाला वैल्यू है उठा करके हम इसमें रख देंगे, ठीक है। तो लिखेंगे कि कोण पी ए सी का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो सिंपल आपको रख देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, 2 कोण डी ए सी बराबर में 2 कोण बी सी ए, ठीक है। अब देखिए ये वाला 2 अगर इसके साथ में गुणा कर इधर आएगा तो भाग करने लगेगा, ठीक है। मतलब कि ये वाला 2 उठ करके जब इधर आएगा तो कुछ ऐसे हो जाएगा, तो इससे हम काट देंगे, ठीक है। इसलिए अब इसको आप यहाँ पर ला के काटिए या फिर आप ऐसे डायरेक्ट काट दीजिए, दोनों कैसे भी करके 2 खत्म होगा। तो आपका क्या आ गया, कोण डी ए सी बराबर में कोण बी सी ए आ गया। सिंपल, ये आपका पहला क्लियर हो गया। तो यहाँ पर देखिए यही वाला चीज़ बताना था ना कि डी ए सी बराबर में बी सी ए, ठीक। तो सिंपल यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया ये वाला, ठीक है। तो ये चीज़ हमने पहला सिद्ध किया है। अब दूसरा क्या है, ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। तो ये इसमें देखिए यहाँ पर आप चाहें तो लिख सकते हैं, फर्स्ट नंबर ये था। अब दूसरा हमें सिद्ध करना है। तो दूसरा हमें सिद्ध करने के लिए देखिए अब आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है, कि कभी भी अगर इस तरीके के 2 रेखाएं खींचा हुआ है, ठीक, और आपको नहीं पता है कि ये दोनों समांतर हैं या फिर नहीं है, ठीक है, आप किसी हिसाब से ये चीज़ सिद्ध कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक तिर्यक रेखा है, ठीक है, आप किसी हिसाब से ये चीज़ सिद्ध कर लेते हैं कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है। तब ये इसका नियम होता है कि ये वाला और ये वाला दोनों रेखा क्या है, होगा समांतर हो जाएगा, ठीक। अगर आप इसको और इसको बराबर सिद्ध कर लेते हैं तब। अब यहाँ पर आप समझिए ये वाला और ये वाला तो आपका समांतर है, आपके इसमें लिखा भी है, ठीक है, कि सी डी बी ए के समांतर है, ठीक, सी डी बी ए के समांतर है। अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये वाला इसके समांतर है, क्योंकि देखिए चतुर्भुज अगर आपको सिद्ध करना है तो चतुर्भुज का ये नियम होता है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं एक दूसरे के समांतर होती हैं, ठीक है, और बराबर भी होती हैं, ठीक है। तो समांतर हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिक आपका बराबर होगा ही, ठीक। तो इसमें हमें तो पता है कि ये दोनों समांतर है। अब ये दोनों भी समांतर हैं क्या, तो देखिए अभी हमने सिद्ध किया है कि डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के, ठीक है। तो डी ए सी मतलब ये वाला कोण बी सी ए के मतलब इस कोण के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक रेखा खींचा हुआ है, ठीक, इसका ये तिर्यक रेखा है, इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो गया। तब क्या ये ए डी बी सी के समांतर नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिख देंगे कि सी डी समांतर बी ए, ये चीज़ दिया है तो लिख देंगे कि दिया है, ठीक। उसके बाद से यहाँ पर हम लिखेंगे कि कोण डी ए सी बराबर है कोण बी सी ए के, इसलिए इसमें क्या हो जाएगा, ये वाला इसके बराबर, इसलिए ए डी बी सी के समांतर हो जाएगा। तो लिख देंगे इसलिए ए डी समांतर होगा बी सी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि
DAC बराबर BCA एक एकांतर कोण बनाता है, एकांतर कोण बनाता है। ठीक है, ये चीज़ आप चाहें तो लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ये वाला कहाँ पर बनाता है, यही वाला, ये वाला और ये वाला एकांतर कोण ही तो बना रहे हैं ना। एकांतर कोण ऐसे ही तो होता है, एक तिर्यक रेखा होता है, इधर का ये कोण इधर का ये कोण जब बराबर होता है इसको एकांतर कोण कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हो गया। अब ये वाला क्या है, AD समांतर BC हो गया। अब इसमें क्या हो गया, ये वाला इसके समांतर मिल गया, ये वाला इसके समांतर मिल गया, तो इसलिए लिख देंगे कि तब ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। सिंपल आपका आंसर हो गया। ठीक है, पहला आपका ये वाला क्लियर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। अब दोस्तों यहाँ पर हमारा उदाहरण नंबर 5वां, इसमें देखिए क्या करा है कि दर्शाइए कि एक समांतर चतुर्भुज। ठीक है, देखिए इसमें पहले ही बता दी कि ये एक समांतर चतुर्भुज है, मतलब इसके आमने सामने की जो भुजाएं हैं ये आपके क्या है, बराबर है और समांतर भी हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि कोणों के समद्विभाजक, तो ये वाला जो इसके कोण बन रहे हैं इसके समद्विभाजक मतलब ये कोण एकदम से दोनों एकदम से बराबर है। ठीक है, समान दो भागों में बटा हुआ है। तो कह रहा है कि ये जो समद्विभाजक है ये मिल करके क्या ये जो बीच में एक चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, क्या ये एक आयत है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ कैसे बताएंगे, देखिए सबसे पहला चीज़ हमें इसमें दिया है, हमें क्या लिखेंगे कि ये वाला जो एक चतुर्भुज है ये एक समांतर चतुर्भुज है, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो लिख देंगे कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गया। उसके बाद से ज्ञात करना है, तो लिखेंगे कि ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है कि ये जो बीच वाला है PQRS है ये एक आयत है। ज्ञात करना है कि PQRS एक आयत है, ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, अब प्रमाण पर आते हैं, तो लिखेंगे कि प्रमाण। अब देखिए प्रमाण में हमें क्या करना होगा, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है। देखिए सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ कि ये CD जो है AB के समांतर है, तो लिख देंगे कि AB समांतर CD। ठीक है, तो ये चीज़ लिख दिए। अब यहाँ पर आप लिखना चाहें तो समांतर चतुर्भुज लिख सकते हैं। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं कि इससे आपको हिंट मिल जाएगा कि ये जो AB समांतर CD है ये समांतर चतुर्भुज के कारण है। ठीक है, उसके बाद से क्या लिख देंगे कि यहाँ पर ये वाला जो पूरा कोण है D और ये वाला जो पूरा कोण है A, ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसे, देखिए मैं आपको समझा देता हूँ कि इस तरीके कोई दो रेखा है समांतर मान लीजिए रेखा है, इस पर जब एक तिर्यक रेखा खींच दिया जाता है तो इसका नियम होता है कि अंदर का ये कोण और अंदर का ये कोण दोनों मिल करके होता है 180 डिग्री। ठीक, सिंपल वही वाला चीज़ यहाँ पर, ये और ये समांतर है, ये एक तिर्यक रेखा है, तो ये वाला और ये वाला कोण मिल करके 180 डिग्री बन जाएगा। तो लिखेंगे कि तब कोण D प्लस में कोण A दोनों मिल करके हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, कारण बताना होगा तो लिख देंगे कि तिर्यक रेखा के अंदर वाला कोण। ठीक है, अंतः कोण। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है, सिंपल आपका हो गया। ठीक है, अब इसके बाद से क्या करेंगे कि हमें क्या करना है कि हमें इस देखिए इस वाले कोण से तो हम मतलब है नहीं, हमें मतलब है ये वाला अंदर वाले त्रिभुज से। ठीक है, यहाँ पर एक त्रिभुज बना है ना, तो इस वाले अंदर वाले त्रिभुज से हमें मतलब है। ठीक, तो ये क्या है, इधर का कोण और इधर कोण दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, मतलब कि ये वाला आधा है और ये वाला आधा है, दोनों मिल करके एक होगा, तो इस आधे की हमें ज़रूरत है। तो हम लिख देंगे कि D का आधा कितना हो जाएगा, तो 1/2 कोण D प्लस में 1/2 कोण A बराबर में 1/2 और 180 डिग्री। ठीक है, जब ये सब आधा करेंगे तो ये भी तो आधा करेंगे ना, तो D का आधा कितना हो जाएगा, इस पूरे D कोण का आधा कितना हो जाएगा, तो ADS। ठीक है, ये पूरा तो लिखेंगे ADS कोण ADS प्लस में कोण A का आधा कितना हो जाएगा, तो कोण A ये वाला है,
तो डी ए यस हो जाएगा, कोण एक आधा, तो डी ए यस हो जाएगा। ठीक है, 180 का आधा 90 डिग्री हो जाएगा ये चीज़। ठीक है, मान लेंगे समीकरण 1। अब इसके बाद से देखिए, आपको पता होना चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, तो 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख लेंगे कि कोण ये वाला डी वाला, ठीक है, तो कोण ए डी एस प्लस में, ठीक है, ये वाला कोण, तो ए डी एस ये कोण हो गया। अब ये वाला कोण, तो डी ए एस और कोण डी ए एस प्लस में ए एस डी लिखिए या फिर डी एस ए कुछ भी लिख सकते हैं। तो डी एस ए बराबर में आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री। कहाँ तीनों कोणों का मान कितना 180 डिग्री होता है, तो ये आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, लिखना पड़ेगा कि ये चीज़ कैसे है, तो लिख देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग। ठीक है, जोड़ रहे हैं ना, तो इसलिए लिखेंगे कि योग। ठीक, अब आपको पता है कि ये आपका कितना है 90 डिग्री है, तो एडीएस और डीएएस आपका 90 डिग्री है, तो इसके स्थान पर पुट कर देंगे 90 डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया प्लस में डी एस ए बराबर में आपका हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक, अब इस 90 डिग्री को इधर कर देंगे तो डी एस ए बराबर में कितना हो जाएगा, घट के 90 डिग्री बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि अगर इस तरीके से कहीं पर भी इस तरीके से कटान बिंदु आपको मिल जाए, ठीक है, तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखना है कि इधर का ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आपको कहीं पर कटान बिंदु दिख रहा है, ये वाला दिख नहीं रहा है, तो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। ठीक, तो अब इसके बाद से देखिए, तो लिख देंगे इसमें क्या कि कोण डी लिख देंगे कि तब कोण डी एस ए ये वाला कोण मतलब कि डी एस ए, ठीक है, ये वाला कोण बराबर होगा पी एस आर के, इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक है, और कैसे बराबर होगा, तो इसी चीज़ को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, बराबर होगा कोण पी एस आर के। ठीक है, पी एस आर के, तो लिख देंगे कि पी एस आर के कैसे बराबर हुआ, तो लिख देंगे कि शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, ये चीज़ लिख देंगे। तो ये दोनों कोण तो बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए कोण पी एस आर बराबर हो जाएगा आपका 90 डिग्री। ठीक, अब हमने आपको क्या बताया था कि किसी भी चतुर्भुज के, ठीक है, किसी भी चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज के अगर एक कोण 90 डिग्री का हो तो वो आपका आयत होता है। ठीक है, तो सिंपल आपको लिख देना है, तब पी क्यू एस आर एक आयत है। ठीक है, क्योंकि भी लिखना होगा तो इसको आप लिख देते हैं, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। तो चलिए यहाँ पर हमने लिख दिया क्योंकि किसी भी चतुर्भुज का एक कोण अगर 90 डिग्री हो तो वो आयत होता है। सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका टोटल एग्जाम्पल हमने खत्म कर दिया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपका जो प्रश्नावली 8.1 है उसको हम लोग हल करने वाले हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।